डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ब्रेस्ट, द एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ब्रेस्ट बींग्स बिगिंस टू डेवलप एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। ह्यूमन बींग्स में फीमेल के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। इन्हीं आप लोग बात कर सकते हो 9 to 12 ईयर्स के एज पीरियड में। एंड द मेमोरी ग्लैंड्स आर एसेसरी ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये एसेसरी ऑर्गन्स बोले जाते हैं। वन पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन वुमेन। वुमेन में एक पेयर, दो मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। द मेमोरी ग्लैंड प्रोड्यूस एंड सीक्रेट मिल्क आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। मेमोरी ग्लैंड्स क्या करती हैं? सीक्रेट करती हैं मिल्क को और ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जितने भी फीमेल मैमल्स होते हैं उनके। स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ईच मेमोरी ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 15 to 20 मेमोरी लॉब्स डिवाइडेड बाय एडिपोज टिश्यू। मेमोरी ग्लैंड्स फॉर्म्ड अप होती है 15 से 20 मेमोरी लॉब से, जो डिवाइड होते हैं डिवाइडेड बाय एडिपोज टिश्यू, जो एडिपोज टिश्यू से डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है साइज एंड शेप। द अमाउंट ऑफ एडिपोज टिश्यू डिटरमाइंस द साइज एंड शेप ऑफ ब्रेस्ट। यानी एडिपोज टिश्यू की जो अमाउंट है वो डिसाइड करती है कि मेमोरी ग्लैंड्स की साइज और शेप को, बट हैज़ नथिंग टू डू विद द एबिलिटी ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। बट इसके ऊपर मिल्क प्रोडक्शन का कोई इफेक्ट नहीं, बट हैज़ नथिंग टू डू विद द एबिलिटी ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। साइज का इसके ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं कि कितना मिल्क प्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट है एम्पुला। सेवरल मेमोरी डक्ट्स जॉइंस टू फॉर्म ए वाइडर मेमोरी एम्पुला। बहुत सारे मेमोरी डक्ट्स आपस में जॉइन होकर एक वाइडर एम्पुला का फॉर्मेशन करता है, जिसको मेमोरी एम्पुला बोला जाता है। नेक्स्ट, लेक्टिफेरस डक्ट। द एम्पुला टर्न converge to form a lactiferous duct and the lactiferous duct drains at the tip of nipple। क्या करते हैं? एम्पुला आपस में जुड़ करके लेक्टिफेरस डक्ट बनाते हैं और ये लेक्टिफेरस डक्ट आपस में आउट होते हैं निपल्स के थ्रू, ड्रेन आउट बाहर की तरफ ओपन अप होते हैं निपल्स के थ्रू। ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स। दीज हार्मोन्स, ग्रोथ और फंक्शन, मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट और उनके अंदर जो फंक्शनल एबिलिटी है मिल्क प्रोडक्शन का, वो इन हार्मोन से कंट्रोल की जाती है। सोमेटोट्रोफिन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड ऑक्सीटोसिन, ये हार्मोन्स हैं जो मिल्क प्रोडक्शन में या मेमोरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, मिल्क कंपोजिशन। इट कंटेन्स फैट, लैक्टोज, कैसिन, लाइसोजाइम, कैल्शियम, विटामिन एंड इम्पोर्टेंट हीमोग्लोबिन, IgA। IG से मतलब हीमोग्लोबिन A, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कराने वाले एजेंट्स या प्रोटीन की फॉर्मेशन। मिल्क ऑफ मदर इज ए कंप्लीट फूड फॉर द न्यूटेनल इन्फेंट एंड इट डेवलप्स इम्यूनिटी इन द चाइल्ड। जो मदर का मिल्क होता है वो न्यूली बोर्न बेबी या इन्फेंट या न्यूटेनल के लिए क्या होता है कि कंप्लीट फूड मटेरियल होता है, जिसमें सारे के सारे कंटेंट्स होते हैं जो एक यंग बोर्न को रिक्वायर्ड होती हैं। फिर है ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी ऑफ ह्यूमन। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था। ह्यूमन बींग्स की जो प्यूबर्टी करेक्टर है उससे रिलेटेड बात करें। प्यूबर्टी, immature reproductive organs become mature in male and female human beings and development of reproductive capacity is called onset of puberty। यानी ह्यूमन बींग्स में चाहे बॉय हो या गर्ल हो, उनके अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का डेवलपमेंट होता है, जैसे बात कर सकते हैं उनकी साइज़ डेवलप होने लग जाती है, उनसे जो प्रोडक्शन होता है जैसे स्पर्म या मिल्क का प्रोडक्शन है, ओवम है, ये सब स्टार्ट हो जाते हैं। दैट इज़ द onset of puberty. In male it begins at the age of 14 to 16। लड़कों के अंदर ये डेवलपमेंट या प्यूबर्टी करेक्टर स्टार्ट होते हैं 14 से 16 की उम्र में। ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द फेस, मुंह के ऊपर, फेस के ऊपर बालों का उगना, जैसे मस्टेड, मूछें और ब्रेड, दाढ़ी का आना। दैट थोरेक्स एंड पेल्विक रीजन इज
साइन ऑफ प्यूबर्टी इन द ह्यूमन, और चेस्ट रीजन के ऊपर, पेल्विक रीजन पे, इन पे हेयर्स का ग्रोथ होना, ये मेल के इंडिविजुअल प्यूबर्टी करेक्टर। फीमेल में इट बिगेंस एट द एज ऑफ 12 to 14, लड़कियों में 12 से 14 के अंदर, यानी कंपैरेटिवली अर्लियर फ्रॉम बॉयज। ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एंड मेनेक्रे, फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन इज साइन ऑफ प्यूबर्टी इन द ह्यूमन। मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट होना और मेनेक्री यानी फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन का साइन स्टार्ट होना, ये क्या है, फीमेल में इंडिविजुअल करेक्टर्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कि प्यूबर्टी स्टार्ट हो चुकी है। चेंजेस इन मेल एंड फीमेल एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पीरियड में मेल एंड फीमेल में क्या चेंजमेंट होते हैं, उनको हम लोग टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, एक साइड में मेल करेक्टर, एक साइड में फीमेल। फर्स्ट है ग्रोथ ऑफ पेनिस, स्क्रोटल सेक्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के कुछ पार्ट्स, उनकी साइज इंक्रीज होती है, ग्रोथ होती है। ग्रोथ ऑफ यूट्रस, वेजाइना, ओविडक्ट्स एंड क्लिटोरिस, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट्स हैं, इनकी साइज ग्रोथ करती है। सेकेंड, बिगिनिंग्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है बॉयज के। ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एंड बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, डेवलप करना या मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। लो पिच ऑफ वॉइस, आवाज़ में क्या बोल सकते हो, लाउडनेस होती है। हाई पिच ऑफ वॉइस, आवाज़ में तीखापन होता है, ये गर्ल्स का करेक्टर है। ग्रोथ ऑफ हेयर्स ऑन फेस, मस्टेड ब्रेड, थोरेक्स एंड पेल्विक रीजन, अंडर आर्मपिट्स। ग्रोथ हेयर्स का डेवलपमेंट होना, दाढ़ी मूँछों का आना, प्यूबिक रीजन में, चेस्ट रीजन पे, अंडर आर्मपिट्स में हेयर ग्रोथ होना, ये मेल करेक्टर। फीमेल में सिमिलर करेक्टर्स होते हैं। एब्सेंस ऑफ हेयर ऑन द बॉडी एक्सेप्ट पेल्विक रीजन एंड अंडर आर्म्स, लड़कियों के अंदर हेयर्स ग्रोथ होते हैं बट फेशियल पार्ट्स पे ये हेयर्स ग्रोथ नहीं होते, अंडर आर्मपिट्स और पेल्विक रीजन्स में होते हैं। पेक्टोरल ब्रॉडनिंग एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी एज ए होल, यानी अपर बॉडी पार्ट है, शोल्डर रीजन है, ये ब्रॉडर होते जाते हैं, ये ग्रोथ होती है। फीमेल बॉडी के अंदर लोअर पार्ट ब्रॉडनिंग, यानी लोअर बैक जो होता है उसमें ग्रोथ होती है, साइज बढ़ती है, मेमोरी ग्लैंड्स बढ़ती हैं, फैट डिपोजिशन इन द बॉडी कुछ स्पेसिफिक पार्ट में, जैसे बैक रीजन हो गया, हिप्स जोन्स हो गए, ब्रेस्ट जोन हो गया, वहाँ पे फैट का एक्यूमुलेशन। नेक्स्ट, सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, लड़कों के अंदर एक हार्मोन जनरेट होता है जिसको मेल हार्मोन्स बोलते हैं। टेस्टोस्टेरोन, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड LH, लुटिनाइजिंग हार्मोन्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। फीमेल्स में सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, LH हार्मोन्स इंक्रीजेज, फीमेल में ये हार्मोन्स सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिजियोलॉजिकल अट्रैक्शन टुवर्ड्स द फीमेल, जो फिजियोलॉजिकल मतलब कि बिहाइंड बॉडी अट्रैक्शन, मेल्स अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द गर्ल, लड़के लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फिजियोलॉजिकल अट्रैक्शन टुवर्ड्स द मेल, और जो लड़कियां हैं वो लड़कों की तरफ अट्रैक्शन होती है, फिजियोलॉजिकल अट्रैक्शन। दीज आर द पवर्टी करेक्टर्स ड्यूरिंग द पवर्टी एज इन मेल एंड फीमेल। फिर नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। एक क्वेश्चन है, कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन क्या होता है, इससे पहले हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में पढ़ चुके हैं। ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, सिक्रेशन ऑफ फीमेल हार्मोन प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करता है जिससे नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो सके। ये अपना आज का टॉपिक है जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड द एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टेज, स्ट्रक्चर और उसके पार्ट, सब पार्ट जैसे एम्पुला, लैक्टिवरस डक्ट्स, ये और कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, स्पेसिफिकली सोमेटोट्रोफिन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और ऑक्सीटोसिन, ये हार्मोन ब्रेस्ट डेवलपमेंट में हेल्प करती है। ये मिल्क की कंपोजिशन क्या क्या होते हैं, इसमें लैक्टोज होता है, फैट होता है, कैसिन प्रोटीन होती है, लाइसोजाइम होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन होते हैं, और एक इम्पोर्टेंट फॉर्मेशन है इम्यूनोग्लोबिन्स, और वो IgA इम्यूनिटी होती है जो मदर मिल्क से प्रोवाइड कराते हैं। एक टर्म और यूज कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम बेसिकली हम लोग बात करते हैं फर्स्ट मिल्क विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मदर आफ्टर बर्थ ऑफ इन्फेंट इज नोन एज कोलेस्ट्रम, और कोलेस्ट्रम में IgA इम्यूनिटी होती है, और इस IgA इम्यूनिटी की वजह से
बच्चे के अंदर जन्मजात ही इम्यूनिटी जनरेट होती है जिससे वो डिजीज से अगेंस्ट फाइट कर सके। थैंक यू।